औरैया में इस समय सभी पार्टियां पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है, जहां पर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अरुण राजभर पहुंचे। औरैया में जहां पर उन्होंने जमकर कांग्रेस, बसपा एवं सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का शोषण केवल कांग्रेस एवं सपा ने किया, उनका वोट लिया और उनको 6 फीट जमीन केवल दी और कहा कि आप अपनी कब्र में जाओ और शिक्षा की बात मत कर देना, अपनी व्यवस्था बदलने की बात मत करना, किसी योजना को पाने की बात मत करना। लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचारी का अड्डा बना था, दलाली का अड्डा बना था, जितने भी मुसलमान समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे वो मुसलमान वक्फ बोर्ड पर मजबूरी से कब्जा किए हुए थे। गरीब उस वक्फ बोर्ड का लाभ नहीं ले पा रहा था। वक्फ बिल भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने लोकसभा में पास कराया, उनको बेनकाब किया जो मुसलमानों को वोट लेते और उनका हिस्सा नहीं देते। 2027 के चुनाव में वोट लेने जिन मुसलमानों का वोट बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और उनको कुछ नहीं दिया। अमीर मुसलमान गरीब मुसलमान को हिस्सा नहीं दे रहा था, इसलिए एनडीए सरकार ने अमीर मुसलमानों से बाहर आकर के गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए बिल पास कराया। इसलिए सोहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आज़ादी से पहली बार हुआ जब गरीब मुसलमान कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी से आस लगाए बैठे थे। उनके आस टूट गई थी और उनके लिए मोदी जी एवं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया और हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर ने लिया। जब हमने वक्फ बोर्ड का सर्वे कराया था, जितनी वक्फ बोर्ड की जमीनें थी बड़े पैमाने पर मजबूत मुसलमान कब्जा लिए हुए थे, उनसे छीन ली और वो दलाली करते थे और भ्रष्टाचार करते थे। अब उनके भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। जिला अधिकारी एवं राजस्व विभाग का नियंत्रण रहेगा। हर गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा। इन लोगों ने जो इस्लामिक चीजें थी, शरीयत की व्यवस्था को लाना चाहते थे, लेकिन भारत के संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते थे। इसलिए एनडीए की सरकार ने वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से भारत के संविधान के हिसाब से मुसलमान को हिस्सा देने का हिस्सा बना दिया। और यह से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। देखिए, उनकी सरकार जिस तरह चल रही थी, प्रदेश के लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। उनकी सरकार में बहन बेटियों को सरेआम लूटा जाता था, वहां जुल्म होता था, अन्याय होता था, अत्याचार होता था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता था। वहां समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहन बेटियों पर नजरें लगाते थे, अत्याचार करते थे, दुराचार करते थे, लेकिन कोई सुनने वाला, उनको कोई न्याय दिलाने वाला नहीं था। समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी चरम पर रहती थी, लोगों को प्रताड़ित चरम पर किया जाता था। आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, आज एनडीए की सरकार में है, आज सरकार है, इसलिए कि आज गुंडाई नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सरकार में गुंडाई करते थे, आज उन्होंने गुंडों को पनाह दिया, गुंडों को पैदा किया और एनडीए सरकार ने गुंडों को समाप्त किया। आज उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी करना चाहता है, उसको एक बार साहस दिखाने से पहले उसको उत्तर प्रदेश में सोचना पड़ता है। इसलिए कि समाजवादी पार्टी ना सोचे कि हमारी सरकार है, अब आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब आपका गुंडागर्दी समाप्त हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर की एक ही फार्मूला है कि जो गुंडागर्दी करेगा या तो ऊपर जाएगा, या जमीन के नीचे जाएगा, या तो जेल के अंदर जाएगा। तो इस तरह से अगर समाजवादी पार्टी इस मानसिकता में अभी भी दिखाई दे रहे हो, तो ये फार्मूला उनके दिमाग में आ जाए कि या तो ऊपर जाना हो, या तो नीचे, या तो जेल में जाना है। अगर तैयार है तो गुंडागर्दी करने के लिए बात करिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का जगह नहीं बचा।